वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर उमैर। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बिग हाउस ऑफ ग्रेटर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान सामने आया और उन्होंने एक बात कही कि खुदा ने वादा किया है, जो वो वक्त बहुत करीब आ गया। यानी प्रॉमिस लैंड की जो बात की जा रही थी, ग्रेटर इसराइल बनाने की जो बात की जा रही थी, उससे रिलेटेड आज का ये वीलॉग है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मजीद अपडेट रह सकें। तो बात करते हैं आज के वीलॉग की। नेतन्याहू का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों के दिल पर कब्जा करने लगा हूँ। ये क्या बात उन्होंने कही? वो बेसिकली ये बात थी, वो ये कहते हैं कि 2 दिन बाद इलेक्शन होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे जितवा दिया तो मैं एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने लगा हूँ, और वो ये था कि खुदा ने हमसे वादा किया था कि जो ज़मीन तुम्हारी है उस पर तुम्हारा ही कब्जा होगा। यानी कि नेतन्याहू कहना ये चाह रहे थे, उसके अंदर उन्होंने बल्कि साफ अल्फाज में ये बात कह दी कि मैं जिस दिन इलेक्शन जीतूंगा उसी दिन डायरेक्ट इसराइल से मक्का की तरफ लैंड करूंगा। यानी कि पहली फ्लाइट जो इसराइल से मक्का की तरफ होगी। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मक्का के अंदर कोई एयरपोर्ट नहीं है। कुछ दिन पहले ये हुआ, एक प्रपोजल पेश किया गया शहजादों को, जिसमें ये बताया गया कि हम ये चाहते हैं कि मक्का के अंदर भी एयरपोर्ट बनाया जाए। पहले तो जो आपने इसके बारे में मैं बता दूं कि जो सऊदी अरब के अंदर जो एयरपोर्ट है वो सिर्फ जद्दा के अंदर है। लोग फिर वहां से ट्रैवल करते हैं, या उन्होंने मदीना की तरफ जाना है या उन्होंने मक्का की तरफ जाना है। तो इस दफा जो है ना एक प्रपोजल रखा गया, इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन ये प्रपोजल रख दिया गया कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो मक्का के अंदर भी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। उसने ये बात कही है कि नेतन्याहू ने यहाँ पर कि जो हमारी असल जगह है, यानी कि मक्का और मदीना के बारे में बात कर रहा है कि वो हमारी असल जगह, हमें वहां पर कब्जा करना है, ग्रेटर इसराइल हमें वहां पर बनाना है, जो प्रॉमिस लैंड की बात की जाती है। इससे रिलेटेड मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो मक्का है वो उसकी ये एक सूबा है और उसका दारुल हुकूमत है वो है हरम। अब ये करने ये लगे हैं। कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा एक इसराइली बंदा था, वो मदीना की रियासत के अंदर पहुंच चुका था। उसने वहां से एक वीडियो बनाई, उसने वहां से कुछ तस्वीर बना के डाली। उसने बताया कि मैं देखो यहाँ तक पहुंच गया हूँ, तो अब तुम्हारी बारी है, अब तुमने यहाँ तक आना है। तो जो क्योंकि ये पिछले कोई 400 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम जो है वो मक्का और मदीना जो मुसलमानों का दिल है उसके ऊपर काबिज हो जाए, उस पर वहां पर हम ग्रेटर इसराइल बना दें। इसके ऊपर आज से नहीं, बड़े अरसे से काम हो रहा है। अब जो उन्होंने ये पेशकश रखी है सामने कि प्रपोजल रख दिया गया है कि हम जो है वो जद्दा से जो है एयरपोर्ट तो है हम मक्का के अंदर भी एयरपोर्ट बनाने लगे हैं। इसके ऊपर जो है वो अभी प्रपोजल रखा है, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। साथ जो है आपको पहले से इस बारे में इल्म है कि मदीना और मक्का मुसलमानों की यहाँ पर हुकूमत है, और साथ में इसमें ये भी चीज़ है कि मक्का और मदीना के अंदर नॉन मुस्लिम वो एंटर नहीं हो सकते। वो बाकी दूसरी इर्द गिर्द सऊदी अरब के अंदर जा सकते हैं, लेकिन इन 2 शहरों के अंदर वो कदम नहीं रख सकते। अब उनका जो प्लान है वो यही प्लान है कि अब हमने मक्का और मदीना की तरफ रुख करना है। वो ये कहता है कि 2 दिन बाद जो इलेक्शन होने लगा ना, तो आप मुझे जितवा दें, क्योंकि इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर ये नेतन्याहू कभी भी नहीं जीत सका। आपको पता है कि 2.5 सालों के अंदर 4थी दफा ये इलेक्शन होने जा रहा है, और इस दफा तो ये नजर आ रहा है कि नेतन्याहू बहुत बुरी तरीके से हारेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उसने अपनी आवाम को ये कहा है कि अगर आप मुझे ये इलेक्शन जितवा दें तो मैं आपको ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए मैं सबसे आगे आपको नजर आऊंगा। उसने ये भी कहा है कि इससे पहले जो है सऊदी अरब के साथ जितने मामला हमारे उनके साथ सेटलमेंट हुई वो मेरे ही दौर के अंदर हुई हैं। इसके ऊपर काम करने के लिए उसने कहा कि मैं इसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से काम करूंगा। जितने मामला भी सऊदी अरब से तय हुए हैं वो इसी ड्यूरेशन यानी नेतन्याहू के ही टेन्योर के अंदर हुए हैं। आपको सबसे पहली ये भी चीज़ है कि दज्जाल की जो फोर्सेज है वो मक्का मदीना में नहीं आ सकती, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ थी, क्योंकि नॉन मुस्लिम जो है वो वहाँ पर एंटर नहीं हो सकते। इसराइल जो है वो मुसलमानों पर चाहता ही है कि वो मक्का यानी कि मुसलमानों के दिल पर कब्जा कर ले। यहूदियों का जो प्लान है वो बेसिकली यही था। उस टाइम जो बंदा वहां पे एंटर हुआ था उसका वीजा किसने लगाया, उसको किसने इजाजत दी इस रियासत के अंदर एंटर होने की, इसके ऊपर कोई तहकीक नहीं हुई।
2-2.5 साल हो गए इस बात को, वो बिल्कुल नजर नहीं आया कि वो कहाँ है उसके बाद से। लेकिन ये एक बड़ा सवालिया निशान है। उनका प्लान, जूइश का जो प्लान है वो यही प्लान है, हम किसी तरीके से मक्का और मदीना के अंदर कब्जा कर लें। और क्योंकि हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं बनी इसराइल से क्यों नहीं आए, वो बनी इस्माइल से क्यों आए? उनका दिमाग बस इसी तरफ चल रहा है। और उन्होंने इसीलिए कहा है कि अगर तुम मुझे वो जितवा देते हो तो जो ग्रेटर इसराइल है मैं तुम्हें बना के दूंगा। यानी कि आने वाले वक्त में इसी के ऊपर, प्लान के ऊपर काम हो रहा है। ये प्रपोजल भी रखा गया है और इसको प्रॉमिस लैंड कहा गया है। जो वो कहते हैं जो खुदा ने हमसे वादा किया था वो लैंड अब हमारे कब्जे में होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने थी। आज का ये व्लॉग जो था वो बेसिकली था इसराइल से रिलेटेड, क्योंकि इनका, इस जूइश यहूदियों का यही प्लान है कि हम किसी तरीके से जो है वो मुसलमानों के ऊपर काबिज आ जाए। ये अब से नहीं, ये बहुत 400 साल से इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं। और वो प्लान उन्होंने आज हम सबके सामने अपनी स्पीच के अंदर ये चीज़ें रखी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपने मेज़बान पीर उमैर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।